हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सोनीपत शराब घोटाला मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 SHO को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उनके खिलाफ केस दर्ज करने के भी आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में शराब ठेके खुलने के सवालों पर बोलते हुए विज ने कहा कि हरियाणा में शराब की दुकानें खुलने पर एहतियात बरती जाएंगी। उन्होंने कहा कि शराब के दुकानदारों को अपने यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। ऐसा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में एक तरफ जिला प्रशासन मजदूरों को आह्वान कर रहा है कि कंपनियां खुल रही हैं, अब काम भी मिलने लगेगा। उधर दूसरी तरफ मजदूरों के परिवार खाना न मिलने की लगातार शिकायत कर रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन की शुरुआत होते ही कई ऐसी समाजसेवी संस्थाएं थीं जो ऐसे तमाम मजबूरों और मजदूरों को खाना खिला रही थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन 2.0 समापन हुआ, वैसे ही जिले भर के कई समाजसेवी संस्थाओं ने खाना खिलाना भी बंद कर दिया। कोरोना के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर काफी परेशान हैं। पिनगावा में 50 से ज्यादा मजदूर रोजगार और पैसा न होने के कारण परेशान हैं। मजदूरों का कहना है कि वो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। जिनकी सड़कों पर भी प्रवासी मजदूर अपने अपने घर जाने के लिए भटक रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को घर भेजने की गुहार भी लगा रहे हैं। बता दें कि जिंद के राजकीय कॉलेज में बिहार के 7 जिलों के प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बुलाया गया था, मगर प्रशासन के अधिकारियों के साथ तालमेल न होने की वजह से यह काम सिरे नहीं चढ़ पाया, जिस कारण से प्रवासी मजदूर सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हैं। कोरोना वायरस को हराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक और कारगर कदम उठाया है। गोहाना के नागरिक अस्पताल में कोरोना की सैंपलिंग शुरू करवा दी है। दिल्ली से आए लोगों के कारण सोनीपत में कोरोना के केस अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। गोहाना में कोरोना संदिग्ध मरीजों का सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। सेंटर में सैंपल लेने की जिम्मेदारी डॉक्टर सचिन को सौंपी गई। नोडल अधिकारी के मुताबिक बड़ी जिम्मेवारी के साथ सैंपल लेने का काम किया जा रहा है। टीम को PPE किट भी मुहैया कराई गई है। कोविड-19 से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर इसकी जांच होना जरूरी है, खासतौर पर उस क्षेत्र में जहां लगातार आवाजाही और पब्लिक डीलिंग का काम चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोहाना में अलग अलग सरकारी विभागों में जाकर वहां पर कार्यरत कर्मचारियों की हेल्थ स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। विभाग में कार्यरत कर्मियों से यह भी जाना जाता है कि पिछले समय में उनके घर या गली मोहल्ले में कोई बाहर से तो व्यक्ति नहीं आया। इस बारे में जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल टोहाना से डॉक्टर कुणाल वर्मा ने बताया कि सरकारी दिशा निर्देश में विभाग की ओर से प्रत्येक सरकारी विभाग में जाकर वहां पर कार्यरत कर्मचारियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। झज्जर जिले में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 64 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस हो गए हैं, जिनमें से 53 केस अकेले बहादुरगढ़ के हैं। बहादुरगढ़ में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से 5 सब्जी मंडी और 3 लोग वो हैं जो कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सुल्तानपुरी से लौटे थे। कोरोना के संदिग्धों की पहचान के लिए डोर टू डोर सर्वे कर रही आशा वर्कर्स का दर्द छलका है। एक आशा वर्कर ने बताया कि कुछ लोग सर्वे के दौरान उनका सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि उनका विरोध करते हैं। आपको बता दें कि सोमवार को राई के बड़खालसा गांव के पास सनशाइन काउंटी में रह रहे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आशा वर्कर ने बताया कि ये लोग दिल्ली में मास्क बनाने के लिए जाते थे। इनका सर्वे किया गया तो यह बात सामने आई, जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई। लॉकडाउन के तीसरे चरण में चरखी दादरी में अलग अलग दुकानों को खोला गया, जिसके बाद बाजार में काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चरखी दादरी पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई दिया। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा सड़कों पर पहुंचकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते नजर आए। जिन जगहों पर ज्यादा भीड़ लगी हुई थी वहां स्वयं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया गया। यमुनानगर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें
सरोजनी कॉलोनी की एक 35 साल की महिला है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो वहीं प्रताप नगर के कुटीपुर गांव के 60 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पूरी तरह दोनों इलाकों को सील कर दिया गया है। अब तक यमुनानगर जिले में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों केसों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फरीदाबाद को रेड जोन में रखा गया है। तीसरे चरण के लिए डीसी यशपाल यादव ने दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर केवल वही लोग आ जा सकते हैं जो जरूरी काम से आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा कि जो लोग फंसे हुए हैं वो कंट्रोल रूम के नंबर पर फोन कर सकते हैं और प्रशासन उनके जिले तक पहुंचाने का काम करेगा। जिला प्रशासन की तरफ से रिटेल में सब्जी मंडी और फल बेचने वाले दुकानदारों के लिए तय किए गए समय से नाराज दुकानदारों के साथ वेंडर्स ने आज हड़ताल कर सब्जी न बेचने का निर्णय लिया। जाखल मंडी में सब्जी और फल की दुकानें बंद रही। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि अगर समय सारणी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया तो आगामी समय तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे। नारनौल में व्यापारियों को राहत देते हुए दुकानें खोलने की छूट दी गई, जिसके तहत 3 जोन बनाए गए ताकि बाजारों में भीड़ न हो सके। इसके लिए 2 कैटेगरी में बाजारों को बांटा गया और दुकानों को खोलने के लिए सुबह 8 बजे का समय दिया गया था, लेकिन इन आदेशों की धज्जियां उड़ गई। कुछ दुकानदारों ने समय से पहले ही अपने दुकान खोल दिए, तो वहीं कई जगहों पर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाए थे और न ही उन्होंने ग्लव्स पहना था। इस दौरान दुकानों में भीड़ भी देखने को मिली। गुरुग्राम के खांडसा रोड स्थित अनाज मंडी से कलेक्ट किए गए 54 सैंपल में से 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो वहीं राजीव नगर और सेक्टर 80 से 2 मरीज मिले हैं। उधर एक दिन में 11 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। झज्जर में प्रशासन ने दुकानदारों को राहत दी है। प्रशासन ने सशर्त दुकानों को खोलने की इजाजत दी, लेकिन सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क भी लगाए रखना होगा। कैथल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों को उठक बैठक करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो ऋषिनगर कैथल का है। गौरतलब है कि देश में लॉकडाउन पार्ट 3 लगा हुआ है, जिसके चलते शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है, लेकिन कुछ लोग बिना वजह बाहर घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाया और उठक बैठक लगवाया। करनाल में 2 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। पहले सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पूरा बाजार खुला था, लेकिन अब मेन बाजार कर्ण मार्केट को प्रशासन ने ऑड इवन के आधार पर खोलने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को उनकी आने वाली धान की फसल की बिजाई में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सूरत से गोहाना में 64,000 खाद के कट्टों की एक ट्रेन गोहाना पहुंची। ट्रेन से ट्रकों के द्वारा खाद के कट्टों को गांव में बनी सरकारी सोसाइटी तक पहुंचाया गया। किसान सोसाइटी में जाकर अपनी इच्छा के अनुसार खाद को खरीद सकते हैं। गोहाना कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि धान सीजन में किसानों को खाद की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। किसानों को मांग के अनुरूप खाद मुहैया कराने के लिए यूरिया का रैक लगाया गया है। युवा बीजेपी नेता अमन गोयल और पार्षद नरेश नंबरदार ने फरीदाबाद के सफाई कर्मचारियों को फूल मालाओं और ताली बजाकर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी नेता अमन गोयल ने कहा कि सफाई कर्मचारी इस महामारी के समय में भी रोड पर काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आईएएस रानी नागर के इस्तीफे के बाद हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, जिसके चलते आईएएस के पद पर तैनात बेटी को सरकार सुरक्षा देने में असफल रही है और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। ललित नागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2 साल पहले भी रानी नागर ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन तब भी
किसी ने कोई सुनवाई नहीं की थी। अब भी करीब 2 हफ्ते पहले रानी ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर जानकारी दी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने उनसे बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। यमुनानगर में पोस्टेड फरीदाबाद के धौंज गांव के रहने वाले एडिशनल सेशन जज डॉक्टर अब्दुल माजिद ने हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर एक मिसाल कायम करते हुए इस बार अपनी फसल गरीब और विधवाओं में बांटने का फैसला किया। जज साहब की माता ने जज साहब की इच्छा के अनुसार जज साहब की माता ने जज साहब की इच्छा अनुसार अपने फार्म हाउस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब और विधवा महिलाओं को गेहूं, चावल, चीनी, तेल, मसाले और सब्जियां वितरित की। राशन मिलने पर गरीब महिलाओं ने उनका आभार व्यक्त किया। हिसार के नजदीकी गांव धांसू निवासी एक युवक ने उकलाना थाना पहुंचकर एक शिकायत दी है, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका के ऑनर किलिंग की बात कही। युवक ने बताया कि वो एक युवती से प्रेम करता था, लेकिन युवती के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। युवक ने शिकायत में कहा कि युवती के परिजनों ने युवती की हत्या कर दी है। थाना उकलाना के प्रभारी हवा सिंह ने बताया कि उनके पास एक शिकायत मिली है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार बीबी बत्रा अपने जन्मदिन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल बीबी बत्रा ने 4 मई को अपने कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज वाला केक काटा, जिसमें तिरंगे के रंग मौजूद थे। जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद बीबी बत्रा विवादों में घिर गए। लोगों ने बीबी बत्रा को इस तरह केक काटने के लिए काफी ट्रोल किया और नाराजगी व्यक्त की। टोहाना शिक्षा विभाग की ओर से क्षेत्र के 111 सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। विभाग की शिक्षा प्रणाली से अभिभावक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को रोजाना हर विषय की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और खंड शिक्षा विभाग अधिकारी मुकेश शर्मा स्वयं इस प्रणाली को नजर बनाए हुए हैं। शिक्षा विभाग के शिक्षक बच्चों को पढ़ाई में आने वाली हर दिक्कत का समाधान भी बता रहे हैं। मेवात के बिछोर गांव में एक परिवार पर विशेष समुदाय द्वारा किए गए हमले के मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय पीड़ित परिवार पर ही समझौता करने का दबाव बना रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकाकर समझौते का दबाव बनाया गया और धमकी दी गई। दरअसल ये पूरा विवाद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था। पोस्ट डालने वाले के खिलाफ थाने में शिकायत तो की गई, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके परिवार के साथ मारपीट भी की, जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की बजाय समझौता कराने में लगी हुई है। बहादुरगढ़ के आर्यनगर में गोली लगने से महिला और उसका पति घायल हो गया। घायल महिला सुनीता के हाथ में गोली लगी है। दोनों घायलों को उपचार के लिए शहर के संजय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।